हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटिज़म फैमिली। सुबह के 6 बज रहे हैं। कल रात पूरे 1 हफ्ते के बाद हम दोनों ने एक अच्छी नींद ली। दरअसल पिछले हफ्ते आलोक को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। वैसे तो वो सुबह जाता है और रात को करीब 10 बजे तक वापस आता है। पूरे दिन सानवी मेरे साथ ही रहती है, बट ऑफिस से आने के बाद कुछ टाइम सानवी आलोक के साथ बिताती है। तो जिस दिन आलोक गया उस रात करीब सानवी 1 बजे तक वेट करती रही कि वो अब ऑफिस से आएगा। फिर उसने रोना धोना शुरू कर दिया। रात भर वो ठीक से नहीं सो पाई। दिन में वो ठीक ही रह रही थी, बट जैसे ही रात हो रहा था ना, वो आलोक की टी शर्ट, गाड़ी की चाबी लाकर मुझे देना शुरू कर दे रही थी, मुझे ये समझाने के लिए कि पापा के पास जाना है। फिर क्रैंकी और अग्रेसिव बिहेवियर। तो पिछला पूरा हफ्ता काफ़ी मुश्किल रहा, बट कल रात से काफ़ी अच्छा बिहेव कर रही है। सडनली रूटीन में अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस आ जाते हैं ना, तो उसे पूरा 1 हफ्ता लग ही जाता है ट्रैक पर आने में। सुबह उठकर वही रोज़ का नाश्ता बनाया मैंने, दलिया और लंच के लिए छोले चावल। सानवी को नहला धुलाकर नाश्ता कराया, लंच पैक किया और ख़ुद भी रेडी होकर 8:30 बजे तक निकलने की कोशिश रहती है मेरी। कभी कभी होता क्या है ना कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता और लकीली सारे सिग्नल भी खुले मिलते हैं और मैं कुछ ज़्यादा जल्दी ही मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। और अगर मैं 10 मिनट भी लेट से निकलूँ ना, तो उस दिन ट्रैफिक भी मिलता है, सिग्नल भी बंद मिलते हैं और ऑटो वाले भैया को उस दिन CNG भी भरवाना रहता है। खैर, मुझे रेडी होने में वक्त नहीं लगता, 2 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ। पता नहीं, अब ज़्यादा कुछ सजने संवरने का उतना मन नहीं करता, बस उतना ही करती हूँ कि थोड़ा सा बाहर प्रेजेंटेबल लग सकूँ। कभी कभी मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं बालों में तेल लगा कर रखती थी ना, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बट ठीक है, अब मैं खुद को ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने क्या पहना है, मैं कैसी दिख रही हूँ। अब मेरे लिए मेरे मन की सुंदरता, मेरे दिमाग की सुंदरता ज़्यादा मायने रखती है। 25 साल में हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, बस इसलिए कि मैं अच्छी दिखूँ और लोगों को हम अच्छे लगे। बट 30 के बाद समझ में आता है ना कि आपका खुद को अच्छा लगना ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को कभी इस बात के लिए ना कभी किसी ने ब्लेस्ड फील कराया ही नहीं कि आप स्वस्थ हो, आपकी सेंसरी प्रोसेसिंग कमाल की है, आप चल सकते हो, आप देख सकते हो, आप क्रिटिकल कंडीशन में भी खुद को संभाल सकते हो। सारे लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं। तो सब कुछ रेडी है, नाश्ता भी हो गया है सानवी का। जल्दी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मैं भी कर लूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा हमेशा स्किप हो जाता है। और रिसेंटली मैंने अपना थायराइड चेक कराया, तो वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ था और पैरों में स्वेलिंग भी शुरू हो गई है। बहुत जल्दी ये सब शुरू हो जाता है। मुझे थोड़ा भी थायराइड बढ़ता है ना, तो तुरंत पैरों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है और ऊपर से मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी है। तो खैर, तो अगर आप स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स हो ना, तो आपका फिज़िकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। बट सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इन्हीं 2 चीज़ों का हमें करना पड़ता है। डेढ़ बजे तक मैं घर आ जाती हूँ। आने के बाद हम दोनों 2 बजे तक लंच करते हैं और मैं अपने लिए रोटियां बनाऊँगी और उसके बाद मैं सानवी को 1 घंटे के लिए सुलाऊँगी।
और कोशिश यही रहती है कि 4 बजे तक या 4 बजे से पहले मैं सानवी को उठा दूँ। उठने के बाद थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह वो कुछ खाती है, लाइक मुरमुरा वगैरह, और उसके बाद फिर मैं सानवी को शाम में 1 घंटे के लिए जो भी एक्टिविटी करानी है वो शाम में मैं उसे कराती हूँ, लाइक जॉइंट कंप्रेशन, फिज़िकल एक्टिविटीज कुछ भी, या मोटर स्किल्स एक्टिविटी। मतलब 1 घंटे में मैं जितना करा पाऊँ वो सब मैं उसे कराती हूँ, और ताकि उसका जो एनर्जी है वो ड्रेन हो सके। उसके बाद फिर आज डिनर भी नहीं बनाना है, आलोक तो है नहीं, तो मैं लंच और जो डिनर था वो इकट्ठे मैंने बना लिया था। वैसे भी सानवी को जो पसंद होता है ना वो 2 बार खाती है, उसे छोले बहुत पसंद है, तो अगर वो लंच में खाई थी छोले तो वो शाम में भी फिर एक बार मांगेगी, तो रात में वो आराम से खा लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रात के 9 बज रहे हैं और अब मैं सानवी को डिनर कराऊंगी। रात को ही मैं सानवी को थोड़ा सा इनकरेज करती हूँ कि वो स्पून से खुद से खाए, क्योंकि अभी इस काम के लिए मुझे अच्छे से टाइम मिल पाता है। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे स्कूल जाना रहता है तो उस टाइम मैं नहीं करा सकती हूँ, और स्कूल से आने के बाद जब वो लंच करती है ना तो उस टाइम वो उसे काफ़ी ज़ोर की भूख लगी रहती है और वो काफ़ी थकी हुई भी रहती है। तो अगर उस टाइम पे मैं ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनूंगी या इस तरह से कुछ मैं उसे कराऊंगी ना तो फिर वो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा। लंच के बाद इसे थोड़ा सा मैं वॉक पर ले जाती हूँ कि जितनी भी एनर्जी है उसकी वो ड्रेन हो जाए और फिर ये आराम से सो पाए।
सोने से पहले थोड़ा सा मसाज मैं देती हूँ सानवी को रोज़, ये एक रूटीन का हिस्सा है। बहुत रिलैक्स फील करती है वो इसके बाद, और नींद भी उसे अच्छी आती है। तो ये है मेरी छोटी सी दुनिया, और जिसने भी अपना टाइम हमारे साथ बिताया थोड़ा तो बोर हो गया होगा, बट यही है जो है, मंडे टू फ्राइडे यही रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।